नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध इंडिया न्यूज। आइए नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। जी हां, खबर बाराबंकी के नगर पंचायत बिल्हारा के चेयरमैन प्रतिनिधि समाजवादी युवा नेता अयाज खान अज्जू ने भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लेते हुए अपने जिला बदर होने को विरोध भाजपा नेताओं की साजिश बताया। जानकारी के मुताबिक जिलाधिकारी बाराबंकी ने शासन के दबाव में कुछ मामूली मुकदमों पर अयाज खान को जिला बदर कर दिया। इस अवधि में नगर पंचायत के कामकाज पर भी असर पड़ा और बिल्हारा की जनता ने भी अपने महबूब नेता को न देख पाने का मामला है। हमारे नुमाइंदे को जनता ने बताया कि भाजपा सरकार के इशारे पर उन पर एक कार्यवाही की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मोहम्मद वली के साथ कैमरामैन अनवर कुरैशी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद वली उर्फ छोटू चौधरी। लेट्स टॉक टुडे विद अयाज खान, हु इज़ द चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिल्हारा नगर पंचायत। आप चेयरमैन हैं बिल्हारा नगर पंचायत से, चेयरमैन प्रतिनिधि हैं। आप कितने दिनों से चेयरमैन हैं? 2017 में चुनाव हुआ था निकाय का। और आपने इतने लंबे समय से आप चेयरमैन हैं। फर्स्ट टाइम बिल्हारा में चेयरमैन का इलेक्शन हुआ और आप फर्स्ट टाइम ही अपॉइंट हुए एज अ चेयरमैन प्रतिनिधि। तो आपने इतने दिनों में क्या विकास कार्य करे हैं? देखिए, पहले हमारे वहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और करोड़ों नौजवानों के दिलों की धड़कन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मेहरबानी से और हमारे क्षेत्र के हार्दिल अजीजपुर विधायक रहे, मंत्री रहे सरकार में, उनके अथक प्रयासों से नगर पंचायत का गठन हुआ। और जब नगर पंचायत बनी है तो आप जाके देखिए, वहाँ हमारे वहाँ लाइट है, पानी है और सबसे बड़ी जो सुविधाएं हैं लोगों को, जो सफाई कर्मचारी हमारे वहाँ, पहले एक राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मी हुआ करता था, 56 सफाई कर्मचारी हैं मेरे वहाँ। विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन कोशिश जारी है, संघर्ष जारी है कि अपने नगर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जैसा कि आप अपना कार्य गिना रहे हैं, जो आपने विकास कार्य करे हैं, आपने सफाई कर्मी रखे हुए हैं, 56 सफाई कर्मी जैसा कि आपने बताया रखे हुए हैं। आपने बहुत से कार्य करे हैं जो कि अभी आपने गिनवाए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अयाज खान जी, आप समाजवादी पार्टी के सिंबल से चेयरमैन का इलेक्शन लड़े और आप चेयरमैन प्रतिनिधि हुए, और उसके बाद जो सत्ता सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, उस सरकार में आपके ऊपर जो पनिशमेंट लागू हुआ है, जैसे कि आपको ज़िला बदर किया गया है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की चाल है और उसमें किसका हाथ है, इस बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि 2017 से पहले न मेरे खिलाफ न मेरे परिवार के खिलाफ किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जब से मैं चुनाव जीत के आया हूँ और विपरीत परिस्थितियों में मैं चुनाव जीत के आया समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, मेरा कसूर यही है, मेरा गुनाह यही है कि मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीत के आया हूँ। जब से जीत के आया हूँ तब से आप देख ही रहे होंगे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा मुझे, लेकिन फिर भी हमें भरोसा, उम्मीद है वहाँ के नगर के लोगों से अपने और वहाँ क्षेत्र के लोगों से हमें उम्मीद है कि जो दुआएं हमें मिलती हैं उससे कुव्वत और ताकत मिलती है। विरोधी कुछ भी करें, हमारा रब्बुल आलमीन चाहेगा वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अभी जैसा कि हमने देखा है कि आप पहले जो कोविड-19 की पहली लहर थी, पहला लॉकडाउन लगा, आप जनता के बीच में रह के जनता का आपने शासन प्रशासन द्वारा जो भी मदद रही आपने की, सैनिटाइज़र बांटने का, मास्क बांटने जैसा काम आपने किया और लोगों की बहुत सी मदद करी। और आप अभी जो दूसरी लहर रही है उसमें आप जनता के बीच अपने डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में नगर पंचायत बिल्हारा में आप नहीं रहे हैं, तो जनता उदास है उस बात से। तो आपका उसके बारे में क्या कहना है? अपने लोगों से ज़्यादा हम भी उदास हैं, क्योंकि पहली लहर थी जो 2020 में, उसमें हम लोग वहाँ रहे और मुसलसल लगभग महीनों हम लोगों ने काम किया है लोगों के बीच में जाके, अपनी जान की परवाह किए बगैर, और अपने लोगों के बीच में रहे, मदद किया जैसे भी हो सका। इस बार नहीं रहे, लेकिन अपने जो लोग थे, संसाधन थे, उन संसाधन के माध्यम से हमने लोगों की मदद की है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अयाज खान जी कि जब आप ज़िला बदर जैसी पनिशमेंट से पीड़ित थे
तो आपका जो देश के, प्रदेश के और ज़िला के और मंडल के जो नेता रहे हैं उनमें से आपकी किसी ने मदद की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने? देखिए, समाजवादी पार्टी हमें हमेशा हमारे साथ में रही, पार्टी के नेताओं ने हमें सहयोग दिया, लेकिन स्थितियाँ पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की स्थितियाँ विपरीत है। संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार के खिलाफ अगर कोई बोल दे, सरकार के खिलाफ कोई चुनाव लड़ जाए, आपने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नहीं देखा जिस तरीके से दमन की कार्रवाई हुई सरकार की तरफ से? प्रशासन ने चुनाव लड़के जीता है। ये जो कार्रवाई हुई है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए, आपने देखा नहीं पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है? हम लोग तो जनता से चुन के आए हैं, और यही अगर अध्यक्ष का चुनाव सदस्य के माध्यम से ना होकर जनता से होता तो परिणाम दूसरे होते। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा। जो एक्स मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के फरीद किदवाई जी जो हैं, उनका क्या योगदान आपकी, जैसे आपने सियासत में कदम रखा, जैसे कि कोई बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है धीरे धीरे, तो उसके गार्जियन और पेरेंट्स उसके साथ पीछे चलते हैं कि वो गिर ना जाए, अगर गिरे तो मैं पकड़ लूँ। तो आप नए थे सियासत में, आपने जब कदम रखा तो आपकी बैकबोन बने फरीद किदवाई जी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो हमारे सरपरस्त हैं, और एक सरपरस्त की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को उंगली पकड़ना सिखाना और आगे बढ़ाना। उन्होंने बखूबी उसको निभाया है, और जब तक मेरी सांसें हैं समाजवादी पार्टी का ऋणी हूँ, अखिलेश यादव जी का ऋणी हूँ, और जहाँ तक किदवाई साहब की आप बात कर रहे हैं, वो मेरे सरपरस्त हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैंने जैसा कि आपके नगर पंचायत बिलहरा में जाके आपके घर पर या घर के आसपास जाके मालूम किया कि आपका एक परिवार बहुत इज्जतदार परिवार है और समाजसेवी लोग हैं, और आपके परिवार का अगर कोई दूसरा रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं दर्ज है, कोई मुकदमा नहीं दर्ज है। फिर आपके ऊपर हिस्ट्री से ये क्या कहते हैं, आपके ऊपर जो है हरजन बटा सुमरन जैसा, और आपके ऊपर जो है गुंडा एक्ट जैसी कार्रवाई की गई। इसमें भाजपा का क्या रोल है? देखिए, सरकार हमेशा उन लोगों से डरती है जो जनता में जिनकी एक पकड़ होती है, जो जनता लोगों में लोकप्रिय लोग होते हैं, जनता उनको मानती है, उनसे सरकार के लोग डरते हैं। बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। आप बताइए कि हमें इस बात पे जिला बदर कर दिया गया, जो मेरे पर एलिगेशन लगाए गए, आरोप लगाए गए, वो आरोप मेरे ऊपर सीधे ही नहीं होते। मुझे 307 की एक FIR करा के ये कहा गया कि मैंने फायरिंग की है 2018 में, उसी पे रिपोर्ट भेज दी गई एक बीट नोट करा के कि मैंने फायरिंग की है, जबकि आरोप पत्र में मेरे खिलाफ फायरिंग की पुष्टि नहीं होती है। रेजिडेंस SP रैंक का अधिकारी जांच करता है और विवेचना होती है, आरोप पत्र आता है न्यायालय में, उसमें मेरे खिलाफ 7 CL एक्ट और 307 की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन FIR के आधार पे मेरे खिलाफ गुंडे की कार्रवाई करके जिले से बाहर कर दिया। उसी मामले में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब आपके यहाँ फायरिंग जैसा केस कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया फायरिंग करने का, और उसमें जब ये पुष्टि हुई कि वो बंदूक का लाइसेंस आपका नहीं है, वो किसी अन्य व्यक्ति का है, और आपका जो लाइसेंस था वेपन का वो सीज कर दिया गया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि सरकार हर तरीके से उस आदमी को अरेस्ट करना चाहती है, परेशान करना चाहती है, हरासमेंट करना चाहती है जो उसके बीच के कांटा बना हुआ है। और सरकार ये मानती है कि मेरे जैसा व्यक्ति जो लोगों की खिदमत करता है, और मैंने अपने क्षेत्र में, आप मेरे क्षेत्र में जाके देखिए, मैंने कभी किसी गोरे काले की पहचान के ऊपर मदद नहीं की। मैंने अगड़े पिछड़े के और हिंदू मुसलमान जात पात के मजहब के आधार पे मैंने मदद नहीं की। मैंने जब भी मदद की है एक इंसानियत के तहत मदद की है, और समाजवादियों का ये काम रहा है कि समाजवादी हमेशा इंसानियत के बलबूते पर आज भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने आपका जैसे कि WhatsApp DP देखी आपकी, जिसमें आपकी आइज़ लगी हुई है, एक आँख आपकी लगी हुई है, और वो ये दर्शाती है कि उसमें से आंसू निकल रहा है, और वो आँख आपकी ही है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मेरा दर्द है, और दर्द छुपा है। हो सकता है आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में वो दर्द मेरा कम हो, और मालिक के करम हो कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, तभी वो मेरी DP, मेरा दर्द जो है वो सामने आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय
खुशहाली वाला होगा, आने वाला वक्त खुशहाली वाला होगा और अच्छे दिन हम लोगों को भी आएंगे। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये हम पूछना चाहेंगे अयाज खान जी कि आप चेयरमैन बिलहरा नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और आपके ऊपर इस वक्त जो आपदा पड़ी हुई है और आप जिस दर्द से झेल रहे हैं, फील कर रहे हैं आप, और आप अपनी जनता से दूर हैं, बिलहरा से दूर हैं, और आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, यहाँ पे हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में हमें न खाने की तकलीफ न रहने की तकलीफ, लेकिन जो अपने लोग हैं, जो अपने लोग वहाँ हमारे हैं, जो हमें बेपनाह चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके बीच में नहीं रहते हैं, उनका दर्द नहीं बांट पाते, इस बात का दुख और रंज जरूर है। और जब रात में सोते हैं, सुबह जगते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं, दर्द होता है कि अपनी माँ से अलग है, दूर है, अपने लोगों से दूर है। तो ये दर्द है, और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इनको पीड़ित किया गया है सत्ता सरकार के द्वारा। इनको, ये समाजवादी पार्टी से बिलहरा नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं और इनको किस तरीके से सत्ता सरकार ने पीड़ित कर रखा है। थैंक यू।